कांग्रेस पार्टी का नया पता है सोनिया गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के अन्य नेताओं के साथ बुधवार को उसका उद्घाटन किया। करीब 46 साल बाद पार्टी ने अपना पता बदला है। इससे पहले पुराना ऑफिस 24 अकबर रोड था और नए ऑफिस की आधारशिला 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने रखी है। ये दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय से करीब 500 मीटर दूर है। इसे तैयार होने में 15 साल लगे। कांग्रेस ने निर्माण में देरी की वजह फंड की कमी बताई। भाजपा मुख्यालय बनने में मात्र 1.5 साल लगा था। भाजपा प्रदेश भर में 768 ऑफिस बनाएगी। इनमें से 563 ऑफिस बनकर तैयार है, जबकि 96 पर काम चल रहा है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पिछले साल अगस्त में इसकी जानकारी दी थी। जब यही सवाल हमने कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर अमरीश रंजन से किया तो उन्होंने बताया कि दिल्ली के अलावा हर राज्य और जिले में पार्टी दफ्तर है, कुछ ब्लॉक ऑफिस भी है, लेकिन उन्हें नंबर नहीं पता। राजधानी जयपुर के भवानी निकेतन के सामने एक निजी होटल में ईपीएस बीएनसीएस व्हाइट लेबल एटीएम नेटवर्क लॉन्च किया, जो भारत के अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग और डिजिटल सेवाओं को पहुंच बढ़ाएगा। जयपुर, तिरुचिरापल्ली, हुबली और मुंबई में इसकी शुरुआत की गई। कंपनी के चीफ बिजनेस ऑफिसर अनुराग निगम ने इसे वित्तीय समावेशन का कदम बताया, जो डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को साकार करेगा। ईपीएस बीएनसीएस केवल एटीएम नहीं बल्कि समावेशी वित्तीय और डिजिटल सेवाओं का केंद्र बनेगा, जिससे कम बैंकिंग वाले क्षेत्र में सशक्तिकरण होगा। उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि हमारा दृष्टिकोण डिजिटल विभाजन को पाटना और उन क्षेत्रों में बैंकिंग को चेहरा बनाना है जहां बैंक शाखा की उपलब्धता न्यूनतम है। ईपीएस बैंक्स सबसे पहले सुरक्षा और ट्रस्ट, जो कि ट्रांजैक्शंस के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, उसके तरफ फोकस रहेगा। हमारा जो ईपीएस बैंकिंग हब है उसमें न सिर्फ वो सर्विसेज कैश विड्रॉल, बट बहुत सी वैल्यू एडेड सर्विसेज, फॉर एग्जांपल क्यूआर बेस्ड विड्रॉल्स, फ्यूचर में डिपॉजिट और आपकी केवाईसी रिलेटेड एक्टिविटीज़, ऑल्सो वो एक्टिविटीज़ जहां पर आप आज छोटी छोटी सर्विसेज के लिए जो बैंक्स के पास जाते हैं वो आपको आसानी से यहाँ पर अवेलेबल होंगी। इन फ्यूचर ये ऐसी जगह भी होगी जहाँ पर आपको एक सुरक्षित इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल होगी, जिसकी वजह से अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी कि आपके साथ कोई फ्रॉड होगा। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ, आपने सुना होगा कि सरकार सीबीडीसी लेके आई है। सीबीडीसी का कन्वर्जन टू कैश इस चैनल के थ्रू, ईपीएस बैंक्स के थ्रू किया जा सकेगा। सो ये सारी वो सर्विसेज हैं जो हम लेके आ रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये एक लोकल पार्टनरशिप के थ्रू होगा। सो हम खुद टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आएंगे, कंसिस्टेंसी लेके आएंगे और अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं लोकल लोगों के लिए, एक रोज़गार और एक एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी। कितने इसके अंदर लेंगे टोटल, और राजस्थान के अंदर भी कितने होंगे, और भारत में टोटल कितने खोलेंगे? भारत में हमारा टारगेट है लगभग 9000 एटीएम अगले 2.5 से 3 साल में खोलने का। नेचुरली कंसंट्रेशन नॉर्थ इंडिया में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पेनिट्रेशन ऑफ बैंकिंग लो है। हमारा भी जो मानना है कि लगभग राजस्थान और इसके नेबरिंग स्टेट जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं उसमें लगभग 2000 एटीएम ओवर 2 साल मिनिमम खुलने चाहिए। ये यहाँ के एब्जॉर्प्शन पे भी डिपेंड करेगा, बट दैट इज़ हमारा टारगेट। मेरा नाम अनुराग निगम है एंड मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ईपीएस को। ईपीएस का चीफ बिजनेस ऑफिसर हूँ। नमस्कार, एक्चुअली मैं ईपीएस से हूँ। ईपीएस बैंक्स एटीएम जो नया ब्रांड WLA के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो हमें अधिकृत किया है अक्टूबर 2024 में, उसका प्रतिनिधि हूँ मैं यहाँ पर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑपरेशन फ्रॉम ईपीएस। बेसिकली ईपीएस बैंक्स एटीएम जो है एक नया लोगों के लिए रोज़गार क्रिएट करने के लिए हम राजस्थान जयपुर में हमारा नॉर्थ इंडिया का पहला एटीएम हम लोगों ने कल लॉन्च किया है, और इस एटीएम के माध्यम से पूरे राजस्थान के विभिन्न दूर दराज के इलाकों में हमारा एटीएम जो है पहुंच करेगा और वहां पर रोज़गार जनरेट करेगा। वहाँ पर लोगों के लिए खुद सेल्फ अपना रोज़गार क्रिएट करके और इनकम कमाई जा सके, आमदनी कमाई जा सके, इसके लिए ये ईपीएस बैंक्स एटीएम बहुत लाभकारी रहेगा। थैंक यू सो मच। मेरा नाम दिनेश रेटरेकर है, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑपरेशन ईपीएस।
वहीं मकर संक्रांति के मौके पर राजधानी जयपुर में फीनी, घेवर और तिल के लड्डुओं की मांग चरम पर है। प्रसिद्ध मिठाई विक्रेता सत्यनारायण पीतलिया ने बताया कि उनकी फीनी और घेवर की गुणवत्ता इतनी उच्च है कि वो कभी खराब नहीं होते, जिससे ग्राहक दूर दराज से उन्हें खरीदने आते हैं। दुकानदार सत्यनारायण पीतलिया ने बताया कि विशेष रूप से शेखावाटी क्षेत्र से कई ग्राहक घेवर खरीदने जयपुर पहुंचते हैं। तिल के लड्डू और पारंपरिक मिठाइयों की बिक्री में भी तेजी देखी गई। संक्रांति पर तिल और गुड़ से बनी मिठाइयों को शुभ मानते हुए लोग बड़ी मात्रा में खरीद रहे हैं। सत्यनारायण पीतलिया ने कहा कि उनकी मिठाइयों की खासियत शुद्धता और लंबे समय तक ताजगी बनाए रखना है, जिससे इनको लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। हमारे तो क्या 12 महीने यही काम है ना, तो हमारे तो क्या बढ़िया चलता है। संक्रांति पर भी किस तरह का दूध की पीणी है, देसी घी है, वनस्पति की, और ये तिल के लड्डू हैं, ये बिक रहे हैं खूब, क्योंकि ये कड़पने बिक के माम आते हैं बेचने काम आते हैं। घेवर है जो शेखावाटी साइड वाले घेवर ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर घेवर चलते हैं। जैसे शेखावाटी वाले हैं, ये घेवर लेने आए वो खड़े कस्टमर। जैसे यहाँ पीणी चलती है, शेखावाटी में घेवर की मांग रहती है। आपके यहाँ की और क्या विशेषता है जो यहीं ज़्यादा लोग आते हैं? एक तो क्या हम 12 महीने घेवर पीणी बनाते हैं, कभी बंद नहीं होते हैं, ताज़ा मिलते हैं हमेशा, और बढ़िया मटेरियल काम में लेते हैं। हमारे वनस्पति की 3 महीने भी ख़राब नहीं होगी फीकी पीणी, कोई तरह की मिलावट नहीं होती है। पहले गोपाल जी के रास्ते में थी, और तभी से मैं करीबन 20-25 साल से इनके पास लगातार हर त्यौहार पे आकर के गणगौर तीज पे तो घेवर, और अभी मकर संक्रांति में फीणी वगैरह ये लेके जाते हैं यहाँ से। आज ये फीणी अपने तिल के लड्डू लेने आए इनके। जयपुर में पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बच्चों को पतंग बांटी और डोर शहर के वहीं अलग अलग इलाकों में कार्यक्रम आयोजित करके पतंग बांटी गई। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान आई। कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ, जयपुर एडिशनल पुलिस कमिश्नर योगेश दादीच और जयपुर डीसीपी ईस्ट तेजस्वी गौतम ने झालाना कच्ची बस्ती पहुंचकर नन्हे बच्चों के साथ मकर संक्रांति का उत्सव मनाया। बच्चों की मुस्कान और उनकी खुशी ने माहौल को खास बना दिया। बस्ती में बच्चों की आवाज़ें गूंज उठी, जैसे पुलिस अंकल मुझे पीली रंग की पतंग चाहिए, पुलिस आंटी मुझे ब्लू वाली चरखी दो। बच्चे पतंग उड़ाने और चरखी चलाने में मस्त नजर आए। पुलिस अधिकारियों ने बच्चों को पतंग मांझा और लड्डू वितरित किए, जिससे बाद बस्ती में खुशियों का माहौल छा गया। बीजू जॉर्ज जोसेफ ने कहा कि सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, और जयपुर पुलिस हमेशा आपकी सेवा में तत्पर है। डीपीके न्यूज की खबर का असर हुआ। डीपीके न्यूज की खबर प्रसारित होने के बाद झोटवाड़ा इलाके में सट्टे वालों में अफरा तफरी मच गई। खबर चलने के बाद जयपुर पुलिस ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया और डीपीके न्यूज के संवाददाता अलीम खान ने जयपुर डीसीपी वेस्ट आईपीएस अमित कुमार बुडानिया से बात करी थी और इस पूरी खबर पर चर्चा की थी। डीसीपी अमित कुमार ने तुरंत प्रभाव में डीएसटी स्पेशल टीम को कार्रवाई के निर्देश दिए, जिस पर डीएसटी स्पेशल टीम ने झोटवाड़ा इलाके में लता सर्किल के पास चल रहे बेसमेंट में और आनंद चौराहे के पास पेट्रोल पंप के सामने एक थड़ी पर चल रहे सट्टे पर कार्रवाई को अंजाम दिया। धोरीमन्ना कस्बे की डॉक्टर एस राधाकृष्णन उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रबंधक भूमाराम सारण ने विद्यालय में मंगलवार को मॉडल व चित्र प्रदर्शनी का आयोजन धोरीमन्ना पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी तैयब खान के मुख्य अतिथि व महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय की प्रधानाचार्य मोहिनी बिश्नोई की अध्यक्षता में संपन्न। भीलवाड़ा से खबर, जहां अजमेर के खेड़ा श्रीनगर में मंगलवार को भामाशाह श्री गोपाल राठी परिवार द्वारा 2 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से निर्मित चंदनमल रामनारायणी राठी राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय के भवन का लोकार्पण किया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी व शिक्षा व पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर और नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा व माहेश्वरी समाज के प्रबुद्धजनों ने भवन का लोकार्पण किया। सर, आज समाज सेवी राठी परिवार ने जो नेक काम किए, आप कैसा देखते हैं? आज समाज सेवी राठी जी ने जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ और प्राचीनतम भाषा के स्कूल का जिस तरह से नवीनीकरण किया और पूरा ये खंडर बन चुकी थी, उसमें 2 करोड़ से अधिक राशि व्यय करके एक प्रवेशिका स्कूल क्रमोन्नत की है। वास्तव में बहुत अपनी ओर से साधुवाद देता हूँ, क्योंकि यह संस्कृत भाषा अपने भारतीय संस्कृति के प्रतीक है, सभी भाषाओं की जननी है। उसमें बढ़ने वाले इस सनातन युग में जो कदम बढ़ाया है, मैं बहुत बधाई देता हूँ। राठी परिवार ने जिस प्रकार नेक कार्य किया, आप कैसा देखते हैं?
और दूसरे समाज सेवक क्या संदेश आपके द्वारा? देखो, भगवान किसी को धन देकर उसकी परीक्षा लेता है कि जो धन मैं दे रहा हूं इसका परोपकार उपयोग होता कि नहीं होता है। यदि उसका परोपकार उपयोग नहीं होता है तो भगवान धन देना बंद कर देता है कि इसको धन देने की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत भी क्या है। और जो निरंतर परोपकार के काम में लगातार रहता है उसको भगवान ज्यादा देता रहता है। इसलिए मेरा यही है कि सूरतगढ़ से खबर, जहां राज्यसर थाना क्षेत्र के अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे पर आपस में गाड़ियों के टकराने के बाद आग लग गई। घना कोहरा होने के चलते करीब 6 से 7 गाड़ी आपस में टकरा गई और 2 वाहनों में आग लग गई। 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मिलकर आग पर काबू पाया। किसी भी प्रकार की जनहित की सूचना नहीं है।